दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए मेरा एक सवाल है। आर यू ओपन माइंडेड पर्सन? क्या आपका दिमाग खुला हुआ है? अगर खुला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बंद है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। मेरे पास 7 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बता देंगे कि आपका दिमाग खुला हुआ है या बंद है, क्योंकि सफल होने के लिए ज़िंदगी में आपका दिमाग का खुला होना हुआ ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, क्लोज माइंडेड वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता जब उनके आइडिया को कोई चैलेंज करे। मतलब जब वो कोई बात किसी के आगे रख रहे होंगे और आगे वाला उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि भाई ये कौन है, तू होता कौन है मेरे मेरे आइडिया पे, मेरी बात पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाला। तो ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वही अगर आप कंपेयर करेंगे ओपन माइंडेड वाले इंसान के साथ, तो जब भी वो अपनी कोई बात रखता है वो हमेशा कोशिश करता है कि दूसरे बंदे से वो पूछे कि वो हाँ भी वो इस बात से एग्री करता है या डिसएग्री करता है, कहीं उसकी कोई गलती तो नहीं है या फिर कोई ऐसी बात तो नहीं है जो वो भूल गया अपने उस आइडिया को शेयर करने के लिए, या कोई वो पॉइंट मिस कर गया जो बहुत ही रेलेवेंट था उस रिलेटेड। तो वो हमेशा क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या है कि किसी को भी जब कोई भी आपके आइडिया पे जब आपके कोई बात पे क्वेश्चन करे तो आपको गुस्सा नहीं करना है, उसको ओपन माइंडेड रख के उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भी देखना है कि बंदा जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, क्लोज माइंडेड लोग पहले अपनी स्टेटमेंट देते हैं और फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, पहले तो मेरी सुन बाद में अपनी बोलना। वो चीज़ दोस्तों सही नहीं होती, आपको दूसरे का भी देखना चाहिए। ओपन माइंडेड लोग ऐसे नहीं होते। वो हमेशा अगर कोई बात भी करते हैं तो साथ साथ में दूसरे बंदे से पूछते रहते हैं कि भाई कहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। मतलब वही है कि वो सीधी सीधी अपनी बात नहीं कर देते। ये नहीं कि दूसरे बंदे को टोटली आप इग्नोर कर दो। दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे और देखते हैं क्या कहते हैं ऑथर। तो ऑथर इसमें कहते हैं कि क्लोज माइंडेड वाले इंसान ज़्यादातर इस बात पे फोकस करते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो दूसरे बंदे समझे, पर जो दूसरा बंदा बोल रहा है उनको समझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो अपनी बात को तो इम्पोर्टेंस देंगे पर दूसरे बंदे की बात को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, कोई भी महत्व नहीं देंगे उनको, जो कि बहुत ही गलत बात है। और वही आप कंपेयर करो ओपन माइंडेड वाले, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो दूसरों की निगाह से चीज़ों को देखें, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करें कि हाँ भी बंदा ये बोल कहाँ से रहा है, इसके बोलने के पीछे की वजह क्या है। अगर मेरे से डिसएग्री भी कर रहा है तो मैं उसकी एक बारी निगाह से देखूं कि हाँ भी बंदा ये डिसएग्री कर क्यों रहा है। तो ये चीज़ आप में होनी चाहिए, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। दोस्तों अगले पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि जो क्लोज माइंडेड वाले ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि देखो मैं गलत हो सकता हूँ पर फिर भी मैं अपनी बात जो अपना ओपिनियन रखता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। देखो दोस्तों जब आपको पता है कि आप गलत हो सकते हो और आपको सिचुएशन की अच्छी तरह से समझ नहीं है, जो हालात है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर भी आप कुछ वहाँ पे कुछ बोल कर आ जाओ, वो अच्छी बात नहीं होती। और वहीं अगर ओपन माइंडेड वाला बंदा है तो पहले वो सिचुएशन को अच्छी तरह से समझता है, वो अच्छी तरह से जानता है कि कब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और कब सवाल पूछना है। ऐसे नहीं मुंह उठा के आप कुछ भी बोल दो। ठीक है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना है। आपने देखे होंगे अपने सर्कल में भी कई दोस्त, कोई बात और चल रही है और वो बीच में आके अपना कुछ भी बोल देते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्लोज माइंडेड इंसान हमेशा दूसरे की बात कट करेगा और ख़ुद बोलेगा क्योंकि उनको लगता है कि वो सही है और दूसरा बंदा गलत है। दोस्तों कईयों को आदत होती है ना ऐसे डिबेट में कूदने की, डिबेट करने की, हाँ भाई नहीं तेरे को मैं बताता हूँ ऐसे नहीं ऐसे होता है। आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, दूसरे बंदे को बहुत बुरा लगता है। आपने भी कई बार नोट किया होगा जब कोई बंदा आपकी बात कट करता है तो आपको कैसा लगता है। वही ओपन माइंडेड वाला बंदा क्या करता है, वो पहले दूसरे की बात में सुनता है, उसको समझता है,
और फिर अपना कोई व्यू बनाता है कि हाँ भी मुझे इस पर क्या रिएक्शन देना चाहिए। ऐसे नहीं मुंह उठा के कुछ भी बोल दिए। छठे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। क्लोज माइंडेड पर्सन है, कभी भी एक साथ वो दो चीज़ों पर अपने विचार नहीं दे पाएंगे। उनके दिमाग में बस ये है कि बस मेरे दिमाग में ये बात आ गई तो अब यही होगी। ऐसा नहीं कि हाँ भाई दूसरे दो दो थॉट्स हैं। कई बार एक चीज़ को लेके दो फैसले हो जाते हैं जब बंदा श्योर नहीं होता, तो वो कभी भी एक टाइम पे दो थॉट्स अपने दिमाग में रन कर ही नहीं सकते। जबकि वही आप कंपेयर करो ओपन माइंडेड पर्सन से, तो वो एक टाइम पे दो से ज़्यादा भी थॉट्स अपने दिमाग में रन कर सकता है। वो देख सकता है अभी ये फैसला होगा तो उसका ये रिज़ल्ट आएगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो उसका ये रिज़ल्ट आ सकता है। तो वो काफ़ी कुछ अपने दिमाग पे एक टाइम पे रन कर सकता है कंपेयर टू क्लोज माइंडेड पर्सन। तो दोस्तों अब कुछ पॉइंट जानते हैं जिससे कि आप ओपन माइंडेड पर्सन बन सकते हो। पहला पॉइंट है, जो आपका पेन है, जो आपके फेलियर का पेन है, आप उससे सीखना शुरू करो। क्योंकि जो फेलियर का पेन है वो आपको आपकी असली पहचान दिखाता है। वो एक शीशे की तरह होता है। अगर आप किसी चीज़ पे फेल हुए हैं तो उसका कोई कारण तो होगा। वो आपको शीशा दिखा दिया कि हाँ भाई ये है तेरा शीशा, तू ये नहीं कर सकता। तो उस दर्द को आपको यूज़ करना आना चाहिए ताकि आप उससे सीख पाओ। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ओपन माइंडेड जो इंसान है वो धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाकर उसको आदत में चेंज करेगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आपको आपके गुस्से को, एंगर को चैनलाइज करना आना चाहिए। उसको एक चैनल की तरह, जैसे कोई भी पानी निकलता है ना किसी भी पॉइंट से, तो वो एक चैनल में चलता है, एक दायरे में चलता है, सही जगह तक पहुंचता है। अगर वही सही दायरे में ना चले तो वो आसपास में बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है। आपने देखा होगा सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जब वो अपने चैनल को तोड़ देता है। पर वही पानी एक चैनल में चलता रहे, एक दायरे में चलता रहे, तो वो उसी से सारे लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए आपको अपने गुस्से को चैनलाइज करना आना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को देखना आना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई मैं कहाँ गलती करता हूँ और वो गलती बाकियों को दिखती है पर मेरे को क्यों नहीं दिखती। ये होते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। वो आपको नहीं दिख रहा है पर बाकियों को दिख रहा है कि भाई तू यहाँ पे गलती कर रहा है। तो आपको उन चीज़ों को भी पता करना आना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है, देखिए दोस्तों, अगर अलग अलग थॉट्स वाले लोग को लगता है कि आप गलती कर रहे हो, बट सिर्फ आप अकेले हो जिसको लगता है कि भाई मैं कोई गलती नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप पूरी तरह से बायस्ड है। मतलब आप दूसरी साइड को देख ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही साइड को देख रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपको दोनों पक्ष को देखना आना चाहिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। मेडिटेशन से आपका एक तो माइंड काम होगा और आप अच्छी तरह से सोचना शुरू करेंगे। छठा पॉइंट है दोस्तों, आपको उन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको हाई लेवल थिंकिंग पर लेकर जाए। दोस्तों हमेशा दो तरह की थिंकिंग होती है, लोअर लेवल थिंकिंग और हायर लेवल थिंकिंग। तो आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि हाँ भाई मैं अपने माइंड को या कुछ टूल्स को ऐसे को यूज़ करूँ जिससे कि मेरा माइंड हाई लेवल थिंकिंग पर जाए और वो सोच पाए अच्छी तरह से। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने आप से फ़ाइट नहीं करनी है और अपने डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस पे यकीन रखना है। आपको इंडिपेंडेंट होकर सोचना होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे कुछ फ़ैसले गलत हो जाते हैं, पर एक बात हमेशा अपनी याद रखिएगा, मेरी बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी फ़ैसला लेते हो तो वो फ़ैसला उस हालात के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। जैसे मान लीजिए अभी बारिश हुई तो बाहर कपड़े पड़े हुए तो अपने अंदर रख दिए, तो वो फ़ैसला उस वक़्त सही था। चाहे कपड़े गीले थे पर फिर भी अपने अंदर रख दिए ताकि वो और गीले ना हो जाए। पर आपने वापस वो कपड़े बाहर नहीं डाले धूप में, वो अंदर पड़े स्मेल मार के ख़राब हो गए, कुछ भी हो गया, तो
अब आप अपने आप को कोसते हैं कि भाई मेरा गलत फ़ैसला लिया, मैंने अंदर रख दिया। दोस्तों वो बात नहीं होगी। जब जिस सिचुएशन में आपने वो फ़ैसला लिया उस वक्त वो सही था। कल को वो हालात चेंज होगा तो आपको अपना फ़ैसला भी चेंज करना पड़ेगा। ये आपको सीखना आना चाहिए कि हालात के साथ आपको अपने फ़ैसले कैसे बदलने। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।